हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेव विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है एटीएम्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 था आपका पूरा कार्ड्स के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इन सब के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 है फ्रेंड्स आपका एटीएम्स के बारे में। तो यहाँ हम काफ़ी सारी बातें करेंगे एटीएम के बारे में। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे एटीएम की, डिफरेंट टाइप के एटीएम नेटवर्क्स की बात करेंगे, ऑन साइट एटीएम क्या होता है, ऑफ साइट एटीएम क्या होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटीएम, वाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम, इन सब के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें एटीएम की, तो इट वाज इन 1960 दैट एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होता है। तो 1960 के दौरान जो है एटीएम इंट्रोड्यूस हुए थे, वर इंट्रोड्यूस, एंड इट वाज ए स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और इसे मतलब एक तरीके से क्रांति, रिवोल्यूशन माना गया बैंकिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें एटीएम पहले सबसे पहले कब आए थे, तो 1960 के दौरान में ये मतलब इनकी बातें शुरू हो गई थी। जबकि पहला एटीएम इंस्टॉल किया गया था वो लंदन में इंस्टॉल हुआ था बाई बार्कले बैंक्स इन 1967। तो 1967 में लंदन में बार्कलेज बैंक द्वारा जो है पहला एटीएम इंस्टॉल किया गया था। अब ये दुनिया का पहला एटीएम था, तो हमारे देश में पहला एटीएम 1987 में इंस्टॉल किया गया था। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एचएसबीसी बैंक। पहला एटीएम एचएसबीसी बैंक द्वारा लगाया गया था 1987 में। ओके, और उसके बाद में अब चूंकि एटीएम आना शुरू हो गया था, तो बाई 1967 में 1967 में जब ये बार्कले बैंक ने पहला एटीएम इंस्टॉल किया, उसके बाद में बस 2-3 साल के अंदर में 1970 के दौरान दर्जनों जो है बैंक जो है यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक जो थे वो मतलब एटीएम के बिजनेस में मतलब आगे आ गए और उन्होंने एटीएम इंस्टॉल करना लगाना शुरू कर दिया। इन 1988 मास्टर कार्ड एक्वायर साइरस द लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब इसमें एक और नई बात जो हुई वो ये हुई कि 1988 में मास्टर कार्ड ने एक्वायर कर लिया साइरस को। साइरस क्या था? साइरस जो है लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क दुनिया का था। एटीएम नेटवर्क क्या होता है, अब सवाल ये है। तो देखिए, थोड़ा समझिए पहले इस कॉन्सेप्ट को। एटीएम नेटवर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एटीएम मशीन है आपकी। ठीक है, ये एटीएम मशीन है और उसके बाद में यहाँ कहीं पर स्विच होगा। ठीक है, एक स्विच लगा होगा। उसके बाद में यहाँ पर बैंक है, बैंक यानी सीबीएस है, सीबीएस। ठीक है, तो अब ज़रूरत क्या है, जब आप एटीएम पर जाओगे और अपने खाते से पैसा निकालने की कोशिश करोगे, तो एटीएम क्या करेगा, पहले स्विच से कनेक्ट करेगा अपने आप को। स्विच से क्यों कनेक्ट करेगा वो भी हम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो स्विच से कनेक्ट करेगा ताकि वो आपके बैंक के सीबीएस से कनेक्ट हो सके। ओके, अब अगर एटीएम डेबिट कार्ड भी पीएनबी का है और एटीएम मशीन भी पीएनबी की है, तब स्विच पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विद इन बैंक हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कस्टमर एसबीआई का है और उसे पैसा केनरा बैंक के एटीएम से निकालना है, तो उस केस में स्विच पर जाना होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, इसी के लिए नेटवर्क की ज़रूरत महसूस की गई थी। तो उसी उसी नेटवर्क के लिए ही एटीएम नेटवर्क था साइरस। ठीक है, ये जो नेटवर्क बना हमारा एटीएम नेटवर्क, वही साइरस है। ठीक है, साइरस कंपनी थी जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करी, जिसको मास्टर कार्ड ने 1988 में एक्वायर कर लिया। 1990 में मास्टर कार्ड एटीएम नेटवर्क वाज कंबाइंड विद साइरस। अब 1988 में इन्होंने परचेज किया, मास्टर कार्ड का अपना खुद का भी एटीएम नेटवर्क था, उसको साइरस के साथ में मर्ज कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया, और जिससे मास्टर कार्ड साइरस एटीएम नेटवर्क बन करके तैयार होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है। दिस नेटवर्क प्रोवाइड कैश एंड एक्सेस टू द कार्ड होल्डर ऑफ मास्टर कार्ड एट ओवर 50,000 लोकेशन वर्ल्ड वाइड। और ये जो नेटवर्क बन करके आया मास्टर कार्ड और साइरस का, इसने क्या किया कि मतलब अब जो मास्टर कार्ड जो जिनके पास था, उन कार्ड होल्डर्स को लगभग 50,000 लोकेशन पर वो कैश विड्रॉल कर सकते थे पूरी दुनिया में। इसका फ़ायदा ये हुआ। ठीक है, तो हमने देखा फ्रेंड्स, क्या देखा हमने कि एटीएम, सबसे पहले बात एटीएम की शुरुआत कब हुई, 1960 के दौरान। इसे एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एटीएम को 1960 के दौरान आए और इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है और इसे एक रिवोल्यूशन माना जाता है। पहला एटीएम जो है कहाँ इंस्टॉल हुआ था? लंदन में इंस्टॉल हुआ था। कब इंस्टॉल हुआ था? 1967 में इंस्टॉल हुआ था। किस बैंक ने इंस्टॉल किया था? बार्कलेज बैंक ने इंस्टॉल किया था। हमारे देश में पहला एटीएम कब इंस्टॉल हुआ था?
हमारे देश में पहला एटीएम 1987 में हुआ था। किस बैंक ने किया था? एचएसबीसी बैंक ने किया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद में 1967 में पहला एटीएम लगा और 1970 तक दर्जनों बैंक जो है अपना एटीएम लगाना शुरू कर चुके थे। 1988 में एक और बात हुई कि साइरस जो एटीएम नेटवर्क था, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क था वर्ल्ड का, उसको मास्टर कार्ड ने एक्वायर कर लिया। जब एक्वायर कर लिया 1988 में, तो 2 साल के अंदर में मास्टर कार्ड का एटीएम नेटवर्क और जो है उसको साइरस के एटीएम नेटवर्क को मर्ज करके, कंबाइंड करके मास्टर कार्ड साइरस एटीएम नेटवर्क बनाया गया, जिसकी वजह से अब जिन जिन कस्टमर के पास मास्टर कार्ड थे, उन कार्ड होल्डर्स को 50,000 लोकेशंस पर लगभग जो है वर्ल्ड वाइड कैश निकालने की फैसिलिटी मिलने लगी। ठीक है, उसके बाद में इन 1991 मास्टर कार्ड इंट्रोड्यूस्ड मेस्ट्रो, अ वर्ल्ड वाइड डेबिट कार्ड फॉर कार्ड होल्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूरो कार्ड इंटरनेशनल, यूरो चेक इंटरनेशनल एंड अदर एटीएम नेटवर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, 1991 में मास्टर कार्ड ने एक मेस्ट्रो नाम से डेबिट कार्ड इशू किया। अभी शायद आने बंद हो गए हैं, पर पहले होते थे। तो मेस्ट्रो डेबिट कार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड वाइड। किसने? मास्टर कार्ड ने ही इंट्रोड्यूस किया था मेस्ट्रो, मतलब एक तरीके से नया नाम दे दिया इनको। ठीक है, फॉर कार्ड होल्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन थे, जो मास्टर कार्ड के नेटवर्क को यूज करते थे, उन सभी को मेस्ट्रो कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, इंक्लूडिंग यूरो कार्ड इंटरनेशनल, इसमें यूरो कार्ड इंटरनेशनल, यूरो चेक इंटरनेशनल और अदर एटीएम नेटवर्क जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो भी अब मेस्ट्रो कार्ड को यूज कर सकते थे। अब ये तो मास्टर कार्ड के बारे में हमने देखा। मास्टर कार्ड ने क्या किया था? मास्टर कार्ड ने सबसे पहले साइरस को एक्वायर कर लिया, फिर मास्टर कार्ड साइरस एटीएम नेटवर्क बन करके आया। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो वीजा नेटवर्क है, जो वीजा हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उसने प्लस एटीएम नेटवर्क बनाया है ना। वीजा ज्वाइंट विथ प्लस, है ना, ये प्लस एटीएम नेटवर्क इन 1986 1986 में वीजा ने प्लस एटीएम नेटवर्क बनाया। ठीक है, ऑफरिंग इट्स कार्ड होल्डर इजी एक्सेस टू कैश, ताकि जो वीजा एटीएम कार्ड लेकर के, डेबिट कार्ड लेकर के घूमते थे, उनको आसानी से कैश निकाल सकें, उसके लिए प्लस एटीएम नेटवर्क लेकर के आए। कौन? वीजा कंपनी लेकर के आई। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा सकता है कि वीजा कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया जो एटीएम नेटवर्क है, उसका नाम क्या है? तो प्लस नाम है। ठीक है, एज 1980s केम टू क्लोज, greater number of bank began to offer debit cards to enable bank account holder direct access to their money। जैसे जैसे 1980 खत्म होने वाला हुआ, यानी कि बात करें 1989 और 1990 के आसपास में, बहुत सारे बैंकों ने अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड देना शुरू कर दिया था, ताकि वो आसानी से पैसे एटीएम मशीन से निकाल सकें। ठीक है, प्लस आल्सो नोन एज वीजा प्लस आर प्लस सिस्टम। तो जो प्लस नेटवर्क था वीजा वालों का, उसको वीजा प्लस के नाम से भी जानते हैं या प्लस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इज एन इंटर बैंक नेटवर्क दैट कवर्स ऑल वीजा क्रेडिट डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड एज वेल एज एटीएम कार्ड इशूड बाय वेरियस बैंक्स वर्ल्ड वाइड। तो जो प्लस नेटवर्क है फ्रेंड्स, उसमें आपके वीजा के क्रेडिट कार्ड, वीजा के डेबिट कार्ड हो, वीजा के प्रीपेड कार्ड हो या वीजा का एटीएम कार्ड हो, सभी एक्सेप्ट होते हैं। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें एक सर्टेन क्रेडिट असाइन कर दी जाती है कस्टमर को, हमें पता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें अगर आपके खाते में पैसा है तो आप निकाल सकेंगे। प्रीपेड कार्ड वो होते हैं जिसमें हम पहले से पैसा लोड करते हैं तभी यूज करते हैं। एटीएम कार्ड वो होता है जिसको केवल एटीएम मशीन पर यूज किया सकता है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए नहीं यूज किया सकता है। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में बस इतना ही फर्क होता है, एटीएम कार्ड केवल एटीएम मशीनों पर चलते हैं, जबकि डेबिट कार्ड एटीएम मशीन पर चलता ही चलता है, साथ ही साथ में और सभी लोकेशंस पर भी, जैसे पॉस मशीन में भी यूज हो जाता है। उसके बाद में आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के भी काम आता है। करंटली देयर आर ओवर 1 मिलियन प्लस लिंक्ड एटीएम इन 170 कंट्रीज। तो अगर जो इनका प्लस नेटवर्क है वीजा वालों का, उसमें लगभग 1 मिलियन एटीएम जो है, यानी 10 लाख एटीएम, 170 देशों के 10 लाख एटीएम वीजा कंपनी के प्लस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। प्लस इज वाइडली यूज्ड इन लोकल इंटरबैंक नेटवर्क। Plus is widely used as local interbank network and is most common in USA, where networks such as Star, NYCE and Pulse also compete। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्लस जो नेटवर्क था वीजा का, इज वाइडली यूज एज लोकल इंटरबैंक नेटवर्क। तो इसे लोकल इंटरबैंक नेटवर्क के तौर पर यूज किया जाता है, और ये ज़्यादा कॉमनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज किया जाता है। लेकिन अमेरिका में केवल प्लस नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पर स्टार नेटवर्क भी है, वहाँ पर NYCE नेटवर्क भी है, वहाँ पर पल्स नेटवर्क भी अवेलेबल है, जिससे एटीएम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्लस है फ्रेंड्स, ये पल्स है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब वीजा जो नेटवर्क है वो कनाडा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, दो इट इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन
इंटरैक्ट। लेकिन कनाडा में जो सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क ऑफर करता है वो इंटरैक्ट करता है इन ठीक है देयर। तो इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड इंडोनेशिया वेयर देयर आर मैनी इंटरबैंक नेटवर्क। तो इसके अलावा जो वीज़ा नेटवर्क है वो इंडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैनी इंटरबैंक नेटवर्क आल्सो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, हमने देखा कि 1991 में मास्टर कार्ड ने मैस्ट्रो कार्ड दिया। तो ध्यान रखिए कि मैस्ट्रो जो ब्रांड है डेबिट कार्ड का वो किस कंपनी का है, मास्टर कार्ड का, 1991 में आया था, ठीक है। उसके बाद में वीज़ा जो है उसने भी नेटवर्क की दुनिया को ज्वाइन किया, चूँकि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आ रहे हैं तो आपका खुद का नेटवर्क होना चाहिए। तो उसके लिए प्लस एटीएम नेटवर्क 1986 में लेकर के आया, ताकि उसके कार्ड होल्डर आसानी से कैश को विथड्रॉ कर सकें। जैसे-जैसे 1980 खत्म होने वाला हुआ, वैसे-वैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों ने डेबिट कार्ड इश्यू करना अपने कस्टमर्स को शुरू कर दिया था, ठीक है। प्लस कहिए, वीज़ा प्लस कहिए या प्लस सिस्टम कहिए, एक ही बात है। ये अब सभी वैरायटी के जो है कार्ड को कवर करता है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो वीज़ा कंपनी का, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे प्रीपेड कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, सभी वीज़ा कंपनी का अगर कोई भी कार्ड है तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ किया जा सकता है इनके एटीएम नेटवर्क पर, ठीक है। करंटली 10 लाख या 1 मिलियन जो है प्लस नेटवर्क से जुड़े हुए एटीएम्स हैं 170 कंट्री में। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, बस ऐसे हल्का-सा ओवरव्यू रखिए। तो प्लस जो है एक इंटरबैंक नेटवर्क है जो कि मोस्टली यूएसए में यूज़ होता है, लेकिन यूएसए में स्टार, एनवाईसीई और पल्स जो है और भी ये एटीएम नेटवर्क हैं जो कि और भी यूज़ होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और वीज़ा नेटवर्क जो है, वीज़ा का जो नेटवर्क है प्लस है ना, वो कनाडा में भी प्रेजेंट है, लेकिन कनाडा में इसकी प्रेजेंस थोड़ी-सी कम है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रैक्ट नाम का एक नेटवर्क जो है एटीएम नेटवर्क ऑलरेडी अच्छा काम करता है। इसके अलावा इंडिया में, इंडोनेशिया में, ऐसी कंट्रीज़ में भी जो है वीज़ा नेटवर्क उपलब्ध है। और इवन दो यहाँ पर मैनी इंटरबैंक नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, मतलब केवल वीज़ा का ही नहीं है, वीज़ा का है, मास्टर कार्ड का है, रुपे का है, और भी अवेलेबल है, ठीक है। द मेन कंपटीटर ऑफ प्लस इज साइरस, है ना। तो अगर यहाँ हम बात करें कि जो है प्लस को कंपटीशन कौन देता है, प्लस देखिए वीज़ा कंपनी का है और साइरस किसका है, मास्टर कार्ड कंपनी का है ना। दो ही मेजर कंपनियों में अगर आप देखोगे फ्रेंड तो ज़्यादातर मास्टर कार्ड होगा या वीज़ा होता है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। उसके बाद में व्हिच इज़ ऑफर्ड बाय मास्टर कार्ड, जो साइरस है वो मास्टर कार्ड द्वारा ऑफर किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेन कंपटीशन इनका किसके साथ है, प्लस का जो है मेन कंपटीशन साइरस के साथ में है। अब प्रोडक्ट फीचर की हम बात करें तो हम यहाँ एटीएम में जो है क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या सुविधाएँ हैं। मिनी स्टेटमेंट निकलता है, हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कैश विथड्रॉ कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगभग-लगभग हम सारी चीज़ों से इंटरेक्टेड हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेना यहाँ पर ज़रूरी होगा। एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट व्हिच अलाउ कस्टमर टू परफॉर्म प्राइमरी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव और टेलर, ठीक है। तो एटीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट होता है, जो कि कस्टमर को जो प्राइमरी उनकी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन होती हैं, उनको बिना किसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव के करने की अनुमति देता है। मतलब कोई भी एटीएम मशीन में कोई भी बैंक का पर्सन नहीं होता है, कोई टेलर वहाँ नहीं बैठा होता है, फिर भी वो अपनी बेसिक ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, यही एटीएम की सबसे बड़ी ख़ासियत होती है। इट इज़ अ मशीन दैट कैन बी ट्रीटेड एज़ मिनी बैंक ब्रांच। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि जो ब्रांच होती है, एटीएम होता है, उसे मिनी ब्रांच कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। मतलब हम उसे मिनी ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो कैन बी परफॉर्म थ्रू एटीएम, कौन-कौन से काम हम एटीएम पर कर सकते हैं? कैश विथड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप कुछ बैंकों में एफडी भी खोली जा सकती है, फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आप क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपना खाते में आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं। कुछ फीचर इसमें से कुछ बैंकों में होंगे, कुछ फीचर कुछ बैंकों में नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप परेशान होइए, ये कॉमन फीचर की बात हो रही है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में मान लीजिए जो है चेकबुक रिक्वेस्ट करने की मतलब ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं है। कुछ बैंक में एटीएम ऐसे होंगे जहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम, अपनी यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन का बिल, ये सब कैश डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। अब ये जो है आपको थोड़ा सरप्राइज़िंग लगेगा कि एटीएम पे कैश भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एटीएम की अगर बात ना करें, तो अब ऐसी मशीनें भी हैं, जिन्हें आगे चल कर के हम पढ़ेंगे। सीडीएम बोलते हैं, कैश डिपॉज़िट मशीन, जहाँ पर कैश भी डिपॉज़िट किया जा सकता है, चेक भी डिपॉज़िट किया जा सकता है। तो अभी एक कॉमन सेंस में समझ कर के चलिए, आगे हम जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे जो है एटीएम
एक ऐसे एटीएम आते हैं जिसमें पैसा डिपॉज़िट भी हो सकता है और कैश विथड्रॉ भी हो सकता है। यानी कस्टमर अपने खाते में पैसा डिपॉज़िट भी कर सकेगा, अपने खाते से पैसा विथड्रॉ भी कर सकेगा। तो वहाँ पर ये कैश डिपॉज़िट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और आप चेक भी इवन मशीन के अंदर में डिपॉज़िट किया जा सकता है, ठीक है? तो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ अगर हम बात करें, प्रोडक्ट फीचर की, एटीएम की खासियत की बात की हमने, तो बिना बैंक रिप्रेजेंटेटिव के अगर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर सकता है कस्टमर, तो उसे ही हम एक तरीके से एटीएम कह सकते हैं और इसे मिनी ब्रांच कहना उचित रहेगा। किसको? एटीएम को मिनी ब्रांच कहा जा सकता है। कौन-कौन सी एक्टिविटी हम एटीएम पर कर सकते हैं? कैश विथड्रॉ किया जा सकता है, बैलेंस की इंक्वायरी की जा सकती है, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, आप एफडी ओपन कर सकते हैं, आप फंड को दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, चेकबुक के लिए नई चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं अपने खाते में, अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, है ना? टेलीफ़ोन बिल ये सभी आप पे कर सकते हैं। आप कैश भी डिपॉज़िट कर सकते हैं कुछ सर्टेन एटीएम में, चेकबुक भी चेक भी डिपॉज़िट कर सकते हैं कुछ सर्टेन एटीएम्स में, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब हम यहाँ पर बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पर एटीएम कुल मिलाकर के 4 टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसे ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ठीक है? 4 कौन-कौन से? वर्क साइट एटीएम और मोबाइल एटीएम, इन 4 के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी बात समझेंगे। ऑन साइट एटीएम क्या होता है देखेंगे। दीज आर लोकेटेड विद इन ब्रांच प्रीमाइसेस आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच। ऑन साइट मतलब उसी साइट पर अवेलेबल है। जैसे ये मान लीजिए आपकी ब्रांच है, तो यहाँ पर एटीएम है, ये आपका ऑन साइट एटीएम हो गया। या मान लीजिए ये आपकी ब्रांच है और यहाँ पर एटीएम है, ये आपका ऑन साइट एटीएम हो गया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ब्रांच की प्रीमाइसेस को छुए रहता है, तो वैसे एटीएम को हम ऑन साइट एटीएम कहते हैं। अगर मान लीजिए ये आपकी ब्रांच है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अगर कोई एटीएम है, तो इसे हम ऑन साइट एटीएम नहीं कहेंगे। कुल मिलाकर के क्लियर हो गई बात ऑन साइट एटीएम। अब आप जिस ब्रांच में काम करते हैं, देख लीजिए आपका एटीएम ऑन साइट है या ऑफ साइट है। दीज आर लोकेटेड विद इन ब्रांच प्रीमाइसेस आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच। या तो ब्रांच के बहुत करीब होंगे या तो विद इन ब्रांच प्रीमाइसेस ही रहते हैं। दूर क्यों नहीं रहते? दूर वाले एटीएम देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्रांच है और यहाँ से 100 मीटर बाद ही एटीएम है, तो भी इसे ऑन साइट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इतनी दूर तक कैश लोडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि भाई यहाँ से 20 लाख 10 लाख रुपए ले करके जाएगा वहाँ पर ब्रांच स्टाफ और वहाँ लोड करेगा। इस 100 मीटर की डिस्टेंस में अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है, तो उसके लिए बैंक ज़िम्मेदार हो जाता है। इसलिए बैंक क्या करते हैं, जो प्रेमाइसेस में या तो एटीएम यहाँ पर लगा हुआ है या एकदम सटा हुआ यहाँ कहीं लगा हुआ है, उन्हीं को ही ऑन साइट हम मान करके चलते हैं, ताकि यहाँ पर कैश लोडिंग करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि विद इन प्रेमाइसेस है तो सुरक्षा की दिक्कत नहीं होती है। अगर ठीक है, तो ये हो गया ऑन साइट एटीएम जो कि ब्रांच की प्रेमाइसेस से ही सटे हुए होते हैं। ऑफ साइट एटीएम जस्ट अपोजिट, ऑन साइट ऑफ साइट जस्ट अपोजिट, दीज आर सिचुएटेड एट लोकेशन अदर देन ब्रांच प्रीमाइसेस। तो ब्रांच प्रीमाइसेस के अलावा कहीं भी अगर सिचुएटेड है फ्रेंड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। जैसे ये आपकी ब्रांच है, पता चला बीच शहर में आपकी ब्रांच है और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एटीएम लगा हुआ है, तो ये कैसा एटीएम हो गया? ऑफ साइट एटीएम हो गया, ऑन साइट एटीएम नहीं है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड? तो ब्रांच प्रीमाइसेस से अगर सटा हुआ नहीं है, तो उसे हम ऑफ साइट एटीएम कहेंगे। दीज आर सिचुएटेड एट लोकेशंस अदर देन ब्रांच प्रीमाइसेस सच एज शॉपिंग सेंटर, कोई भी शॉपिंग सेंटर है, कोई रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पेट्रोल पंप हैं, तो इन सभी जगहों पर अगर एटीएम लगे हुए हैं फ्रेंड, तो वो आपके ऑफ साइट एटीएम हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपकी ये ब्रांच है, आप वहाँ से निकले और पूरे शहर में 6 और एटीएम लगे हुए हैं, लेकिन कोई आपकी ब्रांच के पास नहीं है या किसी भी ब्रांच के पास नहीं है, तो ये सारे 6 के 6 एटीएम जो यहाँ आपकी ब्रांच से दूर हैं, ये सारे ऑफ साइट एटीएम हैं। और एक एटीएम जो आपकी ब्रांच में लगा हुआ है, चाहे ब्रांच के अंदर ही लगा हो, चाहे ब्रांच के जस्ट यहाँ लगा हो, बाहर लगा हो, लेकिन वो ब्रांच से ही सटा हुआ है अगर, तो उसे ऑन साइट एटीएम कहेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब बात करते हैं वर्क साइट एटीएम की। देखिए, वर्क साइट एटीएम आप ऑफ साइट एटीएम, वर्क साइट एटीएम एक ही जैसा है, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। अगर हम इसी ऑफ साइट एटीएम को थोड़ा पर्सनलाइज़ कर दें, तो उसे वर्क साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए कोई आपने कोई एटीएम लगाया है, जो आपकी ब्रांच से दूर तो है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में लगाया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने आईआईएम में लगा दिया, आईआईएम में, आईआईटीज़ के अंदर में आपने अगर लगा दिया, या मान लीजिए विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी वहाँ पर 5000 लोग काम करते हैं और आपने वहाँ अपना एटीएम लगा दिया। तो अगर आप जो है अपना एटीएम प्रीमाइसेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन
जनरली मीन्ड फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर लगाते हैं तो उसे वर्क साइट एटीएम कह देते हैं। तो अगर आपने एटीएम ऐसी जगह पर लगा दिया है जो कि किसी इंस्टीट्यूट की प्रीमाइसेस में है, किसी इंस्टीट्यूट जैसे एनटीपीसी के अंदर लगा दिया आपने, एनटीपीसी के अंदर लगा दिया, या आपने एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है जहाँ पर, वहाँ पर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने अपना एटीएम लगा दिया, तो ऐसे एटीएम को फ्रेंड्स जो है हम वर्क साइट एटीएम कहेंगे। इनकी खासियत क्या है कि इसको जो है जनरली हम इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय यूज करेंगे, ऐसा हम मान करके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विप्रो कंपनी है, मान लीजिए जो है 10-15 माले की बिल्डिंग है, 10-15 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ पर 10-12 हज़ार 25,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने वहाँ पर एटीएम लगा दिया तो ये वर्क साइट एटीएम होगा, क्योंकि अब ये जो एटीएम है वो प्रीमाइसेस के अंदर में रहेगा और उस प्रीमाइसेस में केवल विप्रो के ही एम्प्लॉय उसे मतलब विड्रॉल कर सकेंगे, तो ये वर्क साइट एटीएम हो जाता है। तो ये एक तरीके का फ्रेंड्स ऑफ साइट एटीएम ही है, क्योंकि आपकी ब्रांच से दूर है ना? है तो ये ऑफ साइट ही एटीएम, लेकिन चूंकि किसी इंस्टीट्यूशन के मतलब प्रीमाइसेस में लगा है, उसके जो है दायरे में है, उसके अंदर में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वर्क साइट एटीएम है। अब बात करेंगे चौथे टाइप की, ये है आपका मोबाइल एटीएम। मोबाइल एटीएम क्या होता है? नाम से ही मोबाइल, हम जो टेलीफोन होते थे उसके बाद टेलीफोन के बाद मोबाइल आए। क्यों कहा हमने इसे मोबाइल? क्योंकि ये जो है मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम मोबाइल कहते हैं। जो फ़ोन आपके हाथ में है, जो टेलीफोन है, क्या आप उसको लेकर चल सकते थे? नहीं। जो आपके पास फ़ोन है अभी करंट टाइम पे, जिस भी कंपनी का हो, आईफ़ोन या व्हाटएवर, तो वो आप अपने हाथ में रखते हैं या अपनी जेब में रखते हैं और लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। चूँकि ये मूव कर सकता है, इसीलिए उसे मोबाइल कहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर ही मोबाइल एटीएम होते हैं, यानी ऐसा एटीएम जो एक जगह पर ना रहे, घूमता रहे, है ना? दीज एटीएम्स आर ऑन द मूव एंड आर नॉट फिक्स्ड एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन। तो मतलब एक जो है ट्रक वगैरह ली जाती है, पिकअप वगैरह लिया जाता है और उसमें एटीएम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, और वो एटीएम पूरे शहर में कभी भी कहीं भी जो है ड्राइवर लेकर के जाएगा, खड़ा रखेगा, जिसको भी विड्रॉल करना है वो विड्रॉल कर सकता है, यानी एटीएम इज ऑन मूव, है ना? तो उसे ही हम मोबाइल एटीएम कहते हैं, और इन कुछ बैंकों ने इसे नाम एटीएम ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे मोबाइल एटीएम कहिए, चाहे एटीएम ऑन व्हील्स, बात एक ही है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स हमने चारों एटीएम जान लिए। ऑन साइट एटीएम क्या होता है? जो ब्रांच से सटे हुए होते हैं, ब्रांच की प्रीमाइसेस में होते हैं, एकदम ब्रांच से सटे हुए होते हैं, उन्हें ऑन साइट एटीएम कहते हैं। ऑफ साइट एटीएम जो ब्रांच से दूर होते हैं, ब्रांच में नहीं होते, ब्रांच से दूर होते हैं, शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पेट्रोल स्टेशन या पेट्रोल पंप, वहाँ पर लगे होते हैं, उन्हें ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। वर्क साइट एटीएम उन्हें कहेंगे जो किसी जो है संस्था के अंदर होते हैं। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में लगा दिया, अब वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो पैसे निकाल सकते हैं, तो वैसे एटीएम को हम वर्क साइट एटीएम कहेंगे। और ये जनरली मीन्ड फॉर होते हैं एम्प्लॉय ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय इसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए ये बने होते हैं। बात करें हम मोबाइल एटीएम की, तो मोबाइल एटीएम ऐसा एटीएम होता है जो कि किसी फिक्स लोकेशन पर नहीं रहता है, बल्कि मूव करता रहता है, उसे ही मोबाइल एटीएम कहते हैं। कुछ बैंकों ने इसे एटीएम ऑन व्हील्स का नाम भी दे रखा है। तो चाहे मोबाइल एटीएम कहें, चाहे एटीएम ऑन मूव कहें। सम मोर टाइप्स ऑफ एटीएम, एक बार फिर से कुछ और एटीएम के टाइप की बात करेंगे। ये हमने पहली बात कर ली, ऑन साइड एटीएम जो एटीएम के साथ लगे हुए होते हैं, एटीएम के इनसाइड होते हैं। ऑफ साइड एटीएम जो एटीएम मतलब ब्रांच से बाहर होते हैं। ऑन साइड एटीएम होते हैं जो ब्रांच की प्रीमाइसेस से के अंदर या ब्रांच की प्रीमाइसेस से सटे हुए होते हैं। ऑफ साइट एटीएम होते हैं जो ब्रांच की प्रीमाइसेस से दूर रहते हैं। शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप वगैरह पे लगे होते हैं, वो ऑफ साइट हो गए। अब बात करेंगे ब्राउन लेबल एटीएम की। तो देखिए, जो एटीएम का क्रम है, सबसे पहले बैंकों ने एटीएम लगाए, ठीक है? यानी एटीएम लगाए, एटीएम का रूम, एटीएम का नेटवर्क, एटीएम की इलेक्ट्रिसिटी, एटीएम का सारा खर्चा बैंक ने बियर किया, तो ये बैंक ओन्ड एटीएम हो गए। फिर आते हैं फ्रेंड्स आपके बीच वाले ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम में क्या है? आधा काम बैंक का है और आधा काम जो है एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का होता है। फिर आते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? इसमें बैंक का रोल खत्म हो जाता है, केवल सर्विस प्रोवाइडर ही अपना सारा काम, थर्ड पार्टी ही अपना सारा काम करती है। तो ये 3 तरीके के एटीएम होते हैं, बैंक ओन्ड एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम। तीनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। Brown label ATM, the ATMs are those where hardware and the lease of ATM machine is owned by service provider। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्डवेयर है एटीएम का, यानी एटीएम मशीन लगाना, जो जिस रूम में है उसकी लीज वगैरह की पेमेंट करना, ये सारा काम कौन देखता है? सर्विस प्रोवाइडर देखता है।
कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। बट कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी ऑफ द बैंक नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सर बैंक। जिस बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक होगा, जैसे मान लीजिए ब्राउन लेवल का एटीएम लगाने के लिए एचडीएफसी ने अगर परमिट किया है, तो एचडीएफसी यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक हो जाएगा, ठीक है। यदि एसबीआई ने अलाउ किया है ब्राउन लेवल का एटीएम लगाना, तो ब्राउन लेवल स्पॉन्सर बैंक एसबीआई हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो एटीएम मशीन लगी है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर की है, जो वहाँ पर रेंट वगैरह जा रहा है रूम का, वो भी वो सर्विस प्रोवाइडर देता है। लेकिन इसमें जो कैश डाला जाता है, वो कैश कौन प्रोवाइड करेगा? वो कैश प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज होती है इस एटीएम को चलाने के लिए, वो भी बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो आप हो गया ना 50-50 कि कैश हम दे रहे हैं और नेटवर्क हम दे रहे हैं, लेकिन जो एटीएम मशीन है वो आपकी है, जो रूम है वो आपका है। तो इस तरीके से ब्राउन लेवल एटीएम में 50-50 या 50-50 60-40 जो भी हो, लेकिन मतलब कहने का बैंक और प्लस जो है सर्विस प्रोवाइडर दोनों मिल करके इसको चलाते हैं, तो उसे हम ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। अब बात करेंगे व्हाइट लेवल एटीएम की। एटीएम प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आर एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये एटीएम जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं, ये नॉर्मली एनबीएफसी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और इन पर बैंकों का लोगो नहीं होता है। इसमें सारा मैनेजमेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो है थर्ड पार्टी ही देखती है। दे डू नॉट हैव बैंक लोगो, तो उसे व्हाइट लेवल एटीएम कहेंगे। अगले लेक्चर में भी हम व्हाइट लेबल वर्सेस ब्राउन लेबल एटीएम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ग्रीन लेबल एटीएम हो गया ये। अब यहाँ थोड़े से और हैं फ्रेंड, देखिए ग्रीन लेबल एटीएम का मतलब, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, एटीएम प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन, ग्रीन लेबल हो जाएगा। ऑरेंज लेबल का मतलब हुआ एटीएम प्रोवाइडेड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन। येलो लेबल एटीएम हो जाएगा आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए। पिंक लेबल ओमेन बैंकिंग के लिए। मोबाइल एटीएम हमने देखा ही है कि जो एटीएम ऑन व्हील्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, एटीएम दैट मूव्स इन वेरियस एरियाज ऑफ द कस्टमर, है ना, तो उन्हें मोबाइल एटीएम कहते हैं। और फिर प्राइवेट बैंक ने एटीएम ऑन व्हील्स भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमने समझ लिया। ऑन साइट एटीएम जो ब्रांच से सटे हुए हैं या ब्रांच के अंदर हैं, ऑफ साइट एटीएम जो ब्रांच से दूर होते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम जिसमें आधा काम बैंक देखता है, आधा काम एक सर्विस प्रोवाइडर देखता है, व्हाइट लेवल एटीएम जिसमें बैंकों का लोगो नहीं होता और सारा काम जो है सर्विस प्रोवाइडर ही देखता है, ग्रीन लेबल एटीएम जो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, ऑरेंज लेबल एटीएम जो शेयर ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, येलो लेबल एटीएम जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, पिंक लेबल एटीएम जो वुमेन बैंकिंग के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो है, जो बैंक होते हैं, जो एटीएम होते हैं, उन्हें पिंक लेबल एटीएम कहते हैं। मोबाइल एटीएम वो हो जाएंगे फ्रेंड जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मूव करते रहते हैं, इन्हें एटीएम ऑन व्हील भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।